बात करेंगे आज लोटस टेम्पल के बारे में। लोटस टेम्पल दिल्ली में है। ये कालका जी मंदिर के मेट्रो स्टेशन के पास में है। तो ये जो लोटस टेम्पल है ये किस भगवान का मंदिर है? कई बार मन में सवाल आता है कि मंदिर किस भगवान का हो सकता है। तो ये जो मंदिर है ये किसी भगवान का नहीं है, इसका हिंदू धर्म से ही कोई संबंध नहीं है। ये एक अलग ही धर्म, बहाई धर्म का मंदिर है। तो अब ये बहाई धर्म क्या है, इसका क्या इतिहास है, क्या हिस्ट्री है, ये आपको बताता है। बहाई धर्म जो है ये बना था सन 1863 में। और कहाँ बना था? तो ईरान में। पर्शिया पहले कहते थे, अभी ईरान कहते हैं। बहाउल्लाह ने 1863 में ईरान में इस धर्म को बनाया था। और इसका जो मुख्यालय है आप कह सकते हैं वो है हैफा इज़राइल में। ये सबसे पवित्र स्थान है क्योंकि यहाँ पे बहाउल्लाह की समाधि है। तो अब इस धर्म की स्थापना कैसे हुई, कैसे ये अस्तित्व में है, इसके बारे में क्या कहानी है। तो बहाई धर्म में 3 लोगों का नाम आता है। सबसे पहला जो नाम आता है बॉब का। बॉब जो थे वो एक रिलीजियस लीडर थे। उन्होंने बाबिज़म की भी स्थापना की थी। इन्होंने ये अनाउंस किया था, ये घोषणा की थी कि एक नया मैसेंजर, एक नया नबी जल्दी ही आने वाला है। तो इनको अपने इस तरह के विचारों की वजह से बड़ी दिक्कत हुई। इनको देश से निकाल दिया गया। बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा ईरान की सरकार के द्वारा। और ये 30 साल की उम्र में ही इनकी मौत हो गई, ज़्यादा उम्र नहीं जी पाई है। तो ये थे पहले आदमी। इसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो है बहाउल्लाह का। यही थे इस धर्म के संस्थापक, फाउंडर। और ये बॉब के शिष्य भी थे। तो जैसा कि बॉब ने पहले ही ये अनाउंस कर दिया था, इसकी घोषणा कर दी थी कि जल्दी ही भगवान का एक मैसेंजर आने वाला है, दूत आने वाला है। तो बहाउल्लाह ने खुद को दूत घोषित कर दिया कि मैं ही वो दूत हूँ, मैं ही वो मैसेंजर हूँ जिसके बारे में बॉब बात कर रहे थे। इसकी वजह से इनको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इनको ईरान से निकाल दिया गया और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इनको जेल हुई और काफ़ी लंबे टाइम तक जेल में रहे। और आखिर में 24 साल जेल में रहने के बाद जेल में इनकी मौत हो गई। तो इनकी जो कब्र है वो है इज़राइल में, हैफा में। और यही जो है सबसे बड़ा तीर्थ है इस धर्म का। इसके बाद जो तीसरा नाम आता है वो है अब्दुल बहा का। अब्दुल बहा जो थे बहाउल्लाह के बेटे थे। ये भी बहुत दिन तक जेल में रहे अपने पिताजी के साथ। और बहुत दिन जेल में रहने के बाद सन 1908 में इनको जेल से रिहा कर दिया गया। जब इनको जेल से रिहा किया गया तब उस टाइम पे इनकी उम्र थी 64 साल। रिहा होने के बाद ये पूरी दुनिया घूमे और अपने धर्म का प्रचार किया और यहाँ से धर्म फैलना शुरू हुआ। तो ये था इस धर्म की शुरुआत कैसे हुई। अब इसके बाद इस धर्म की मेन क्या क्या मैसेज है, क्या क्या सीखे हैं, किन बातों पे ये धर्म ज़्यादा जोर देता है। तो जो मेन टीचिंग्स है वो ये है कि ये एक ईश्वर की बात करते हैं, यूनिटी ऑफ गॉड, मतलब भगवान एक है। दूसरी बात है कि यूनिटी ऑफ रिलीजन, मतलब सभी धर्म भी एक हैं। और इस सभी धर्मों का सार, वास्तव में जो बहाई धर्म कहा जाता है वो सभी धर्मों का मिश्रण कहा जाता है, सभी धर्मों का सार है। कि मानवता की बात करते हैं, इक्वलिटी, पुरुष और महिलाओं में इक्वलिटी, और एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। ये इनकी मेन टीचिंग्स हैं। ये सभी भगवान को मानते हैं। ये हिंदू धर्म को भी मानते हैं, इस्लाम को भी मानते हैं, ईसाई धर्म की बातों को भी सीखते हैं, बौद्ध धर्म, ये सभी धर्मों का सार ये अपने आप को बताते हैं। और इनकी जो जनसंख्या है 2010 में ऐसा माना गया था कि पूरी दुनिया में इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 7.3 मिलियन है।
भारत में भी इस धर्म के मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम है। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में बहाई धर्म को मानने वालों की कुल संख्या जो है 4,572 है, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन दुनिया के बहुत से देशों में इसके मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ज़्यादातर जो द्वीपीय देश है, छोटे छोटे द्वीप हैं जो समुद्र के बीच में, उन देशों में इनकी पहुंच ज़्यादा है। और कुछ बड़े देशों में भी, जैसे बोलीविया में ये दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, मतलब अच्छी जनसंख्या वहाँ पर है। इसके अलावा कीनिया और चाड जैसे देशों में भी ये तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। मतलब काफ़ी तेज़ी से लोग बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पे। तो चूँकि ये धर्म जो है एक इस्लामिक कंट्री में बना था, तो पहले इसको एक इस्लाम का ही एक सांप्रदायिक सेक्ट माना जा रहा था। धीरे धीरे जैसे इसके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ी, इसको एक पहचान मिली और एक नया धर्म बन के उभरा है। तो कई देशों में इसमें कुछ मानने वाले हैं। इन्हें कई देशों में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इन पर बहुत तरह तरह के अत्याचार होते हैं, और ये सब ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ में होता है। मेनली ये इनको प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ईरान में और इजिप्ट में होता है, क्योंकि वहाँ पे किसी नए मैसेंजर को या किसी नए नबी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसीलिए इनको इन मुस्लिम देशों में बार बार अत्याचार होता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है।